अब इसके बाद हम जो अगला देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो संतुलन का बल नियम है, इस संतुलन के बल नियम को हम जो कुछ बल निकाय लेंगे और उन बल निकायों पर लगा करके देखेंगे कि उन बल निकायों के अंतर्गत संतुलन का जो नियम है वो कैसे कार्य करता है। जैसे कि हम दो बल लेंगे बल निकाय में, जब दो बल लेंगे तो संतुलन का नियम कैसे कार्य करेगा, जब हम तीन बल लेंगे तब कैसे कार्य करेगा, और जब चार बल लेंगे तब कैसे कार्य करेगा। तो इन चीज़ों को जब हम देखेंगे, इसी के अंतर्गत हम अपना जो हमारा टॉपिक है आज, इसे हम समतुल्य बल या साम्यक बल के नाम से जान रहे हैं, जो कि हमारा हेडिंग है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में भी हम उसी समय देखेंगे कि इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत वो चीज़ें आएंगी कि साम्यक बल जो है वो क्या होता है और इसकी गणना हम कैसे करें। तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे कि जो संतुलन का बल नियम है उसको हम किसके अंतर्गत अप्लाई करेंगे, बल निकायों के अंतर्गत। तो चलिए बल निकाय के अंतर्गत संतुलन का बल नियम, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम लेंगे जब दो बल निकाय हों, दो बल निकाय हों तब क्या होंगी चीजें, अर्थात टू फोर्स सिस्टम। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे और उसकी सहायता से हम समझेंगे। मान लीजिए कि यह एक बिंदु है और इस बिंदु पर एक बल यहाँ पर लग रहा है, इसको हम F1 नाम दे देते हैं, और एक बल इधर विपरीत दिशा में लग रहा है, इसको हम F2 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये दोनों बल जो हैं वो आपस में बराबर हैं और विपरीत तो है ही। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी पिंड पर दो बल लग रहे हैं, मान लीजिए दो बल F1 और F2 हैं, तो वो पिंड जो है वो संतुलन की स्थिति में होगा। कब होगा, उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है उसको हम नोट करेंगे साथ साथ। जब किसी पिंड पर दो बल लग रहे हों तो पिंड संतुलन की स्थिति में होगा, की स्थिति में होगा यदि दो बल संरेखीय हों, अर्थात कोलिनियर, बराबर हों, इक्वल हों और विपरीत हों। तो वो दो बल कैसे होने चाहिए, संरेख, बराबर और विपरीत। तब जो वो पिंड है वो क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये तीन कंडीशन हमारे संतुष्ट होने चाहिए। अब इसी के अंतर्गत एक जो दूसरा केस आएगा वो उसको हम भी देखेंगे, उस केस को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे केस नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर उसको ले लेंगे केस नंबर 2। और वो केस नंबर 2 क्या है, देखिए, जब किसी पिंड पर कार्यरत दो बल बराबर तथा विपरीत हों, परंतु समांतर हों, तब यहाँ पे जो समांतर है इस पे हमें अंडरलाइन करना है, तब पिंड संतुलन में नहीं होगा। अब यहाँ पर तो हमने कहा कि जब जो दो बल हैं वो अगर रहेंगे और ये कंडीशन है
विपरीत है अगर बल और संरेखीय हैं और बराबर हैं तब तो होगा, लेकिन यहाँ पर वो जो दो बल हैं, दो कंडीशन हमारा बराबर और विपरीत, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन संरेखीय की जगह वो क्या है, वो समांतर है। तो यहाँ पर वो जो हमारा बल का जो नियम है, संतुलन के बल का नियम, वो दो बल निकायों के लिए यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो चित्र है वो बना करके चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं एक हमारा ये पिंड हो गया कोई, इसके बाद इस पर एक बल हम मान लेते हैं कि ये हो गया F1, ये डॉटेड कर दिए। एक बल हम ले लेते हैं F2, ये बराबर हैं दोनों। इसके लिए थोड़ा सा हम इसको नीचे ले लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आएंगी। अब ये देखने में थोड़ा सा बराबर लग रहा है F1 F2, ठीक है। और इसके बीच की जो दूरी है, ये इस दूरी को हम ले लेंगे यक्स, ये दूरी हमारी हो गई यक्स। और जो ये F1 और F2 है, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर संतुलन में नहीं है ये, इसका कारण क्या है संतुलन में नहीं होने का? संतुलन में नहीं होने का कारण है कि जो संतुलन के बल के संतुलन समीकरण की जो स्थितियां हैं वो संतुष्ट नहीं हो रही हैं। संतुलन समीकरण की स्थितियां संतुष्ट नहीं हो रही है। अब इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्यों नहीं संतुष्ट हो रही हैं, इस पर भी हम आएंगे। तो संतुलन की जो पहली स्थिति है, वो पहली स्थिति कहती है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 जो है वो कहता है कि सिग्मा F बराबर 0, और इसके अंतर्गत हम दो भागों में बांटते हैं। पहला A लिख लेते हैं इसको, और इसको B लिख लेते हैं। सिग्मा Fx बराबर 0, सिग्मा Fy बराबर 0। तो सिग्मा Fx बराबर 0 जो है, इस पर देखिए कोई भी क्षैतिज दिशा जो हमारी हो गई, यहाँ पर थोड़ा मार्कर बढ़ा लेते हैं, क्षैतिज दिशा हमारी ये है, क्षैतिज दिशा में कोई भी बल नहीं है, तो ये कंडीशन ऐसे ही संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोई क्षैतिज बल कार्यरत नहीं है, कार्यरत नहीं है। अब जब हम दूसरा कंडीशन, पहले कंडीशन के अंतर्गत B जो है सिग्मा Fy बराबर जो 0 है, इसको लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दो बल हैं वो कौन कौन से हैं, F1 और F2 हैं, ठीक है। तो इन दो बलों को हम लेकर के चलेंगे। F1 बराबर F2 हो गए। अब विपरीत दिशा में है, तो इसलिए हमारा यहाँ जो ये संतुष्ट हो जा रहा है, क्योंकि जब हम F2 को इधर लेकर के आएंगे, F1 माइनस F2, तो ये हमारा जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा जो जो दूसरा कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, सिग्मा m बराबर 0, तो ये कहता है कि किसी भी बिंदु के सापेक्ष, किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण जब हम लेंगे तो वो क्या होगा, वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु A के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे, बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे। अब चलिए यहाँ पर आघूर्ण लेने का जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर सॉरी, हमने बिंदु A को डिनोट नहीं किया है, मान लेते हैं ये A है, ये B है। तो इस बिंदु के सापेक्ष हम क्या करेंगे, आघूर्ण लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट A इक्वल टू, ये जो बल है नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम ऋणात्मक लेंगे, F2 गुणा AB, ठीक है। और जो F1 है वो तो चूंकि वहीं पर आ रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस F1 इंटू
वहीं पे है, लंबवत दूरी जो हो गई वो बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा जो मान आ जाएगा ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान जो है हमारा ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो जब हम बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो हमारा जो दूसरा कंडीशन है कि किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो वो क्या होगा, वो 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पर वो 0 नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, अर्थात ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको हम अलग लिख लेंगे कि एम ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह संतुष्ट नहीं हो रहा है दूसरा कंडीशन। यहाँ पर हम एक चीज नोट करेंगे कि ये जो बन रहा है, यहाँ पर एम ए बराबर -F2 इंटू ए बी, जो ये बन रहा है ये क्या है, यह एक बल युग्म बना रहा है। एम ए बराबर -F2 गुणे ए बी, यह एक बल युग्म बना रहा है। इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम कि दो बराबर और विपरीत दिशा वाले समांतर बल युग्म का निर्माण करते हैं। और इसे हम इंग्लिश में कपल के नाम से जानते हैं। बल युग्म का निर्माण करते हैं और उस बल युग्म को उस बल युग्म का आघूर्ण बराबर हम क्या लेंगे, यम ए जैसे है तो ये हो गया हमारा माइनस, इस केस में माइनस एफ क्या था, ये नीचे वाला था तो F2 इंटू ए बी, F2 इंटू ए बी हमारा ये मान हो गया बल युग्म का। अब इसके बाद हम जब 3 बल निकाय होंगे उस कंडीशन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगला हमारा हो गया इसके बाद 2 बल निकाय, अब 3 बल निकाय। चलिए दूसरा हो गया हमारा 3 बल निकाय, 3 फोर्स सिस्टम। 3 बल निकाय के कंडीशन में इसमें क्या होगा कि इसमें 3 बल होंगे और वो 3 बल संतुलन की स्थिति में कब होंगे इसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत 2 कंडीशन बनेंगे फिर से, और उन कंडीशनों को हम एक के बाद एक देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी हमारी। तो यहाँ पर हम नोट भी करते चलेंगे साथ में कि जब किसी पिंड पर 3 बल लग रहे हों तो पिंड संतुलन की स्थिति में होगा। संतुलन की स्थिति में होगा यदि तीनों बल संगामी या समांतर हों। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो कंडीशन आया कि जो तीनों बल हैं वो कैसे हैं, वो तीनों बल संगामी या समांतर हैं, तो हम इनको अलग अलग करके चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि हम इसके अंतर्गत जो ए पॉइंट लेंगे कि जब तीनों बल संगामी हों तब कैसे वो संतुलन की स्थिति में होंगे। संगामी अर्थात कनकरेंट।
तब वो संतुलन की स्थिति में कैसे होंगे इसको हम देखेंगे। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास से पिंड है और यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए बिंदु ये है, इस बिंदु को हम ले लेते हैं, नाम दे देंगे बिंदु O। और यहाँ पर लगने वाला एक बल मान लेते हैं ये है, इस बल को हम नाम देते हैं। और एक बल और ले लेते हैं, उसके बाद ये बल, इसको हम नाम देते हैं F1, इस बल को हम नाम देते हैं F2। और एक और बल लेते हैं जो इसके विपरीत दिशा में है, इसको हम नाम देते हैं F3। ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि बल कौन कौन से हमारे पास होंगे, बल F1, बल F2, बल F3, ये 3 बल हो गए हमारे पास। ये तीनों बल संतुलन की स्थिति में होंगे। अब यहाँ पर जो 2 बल हैं वो बल F1, ये हो गया हमारा बल F1, और ये बल जो है बल F2। इन दोनों बलों का जो परिणामी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये परिणामी हो गया, इसको हम R से निरूपित करेंगे। और ये वाली लाइन जो है इसको कुछ इस तरीके से हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया परिणामी बल। और ये जो परिणामी बल R है, इस R के बराबर और विपरीत जो बल होगा वो कौन सा बल होगा, वो F3 होगा। तो परिणामी, यहाँ पे नोट करेंगे थोड़ा सा हम, बल, या हम यहीं पे लिख सकते हैं इसको, बल F1 और F2, इन 2 बलों का परिणामी R, बल F1 और बल F2 का परिणामी R बल F3 के बराबर, R जो है वो F3 के बराबर, विपरीत तथा संरेखीय है। तब पिंड संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और नोट कर लेंगे जो हमें पढ़ना है कि सम्यक बल क्या है। तो ये जो बल है F3, इसी बल को हम कहेंगे F3 बल, जो ये है हमारा, इसी F3 बल को हम क्या कहेंगे, सम्यक बल। सम्यक बल वह बल है जो परिणामी R के बराबर और विपरीत है। ठीक है। अब इसका जो दूसरा कंडीशन है, उस दूसरे कंडीशन को भी देखेंगे। दूसरा कंडीशन अर्थात जो इसमें B है, वो कहता है कि जब तीनों बल समांतर हों। इसके लिए भी हम चित्र बनाएंगे। एक ये पिंड मान लेते हैं हम ले लिए, और एक बल ये हो गया हमारा बल A, सॉरी बल F1 बिंदु A पर, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको रफ कर लेंगे।
ठीक है, एक ये बल हो गया हमारा F1 बल हो जाएगा ये, एक बल ये हमारा हो जाएगा F2, और एक बल हम ये ले लेंगे, इसको हम कहेंगे F3। ये बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, ठीक है। चलिए, यदि ये तीनों बल, यदि तीनों बल F1, F2, F3 एक ही दिशा में कार्यरत हों तो रिजल्टेंट अर्थात परिणामी क्या होगा? अब इसके लिए जो चित्र है वो थोड़ा सा हम एक और बनाएंगे, अभी यहीं पर बना लेते हैं। इसमें R1 R2 मान लेते हैं एक पिंड है, और किसी भी एक दिशा में अगर ये तीनों बल जब अगर कार्य करेंगे कुछ इस तरीके से, F1, F2, F3, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो पिंड है वो संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। इस स्थिति में पिंड संतुलन में नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो हम कंडीशन देखेंगे, इस कंडीशन में पिंड जो है वो संतुलन की स्थिति में होगा, तो इसको हम यहाँ पर कट ही कर लेते हैं। इस कंडीशन के अंतर्गत यदि तीन बल विपरीत दिशा में कार्यरत हैं और उनका परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मान मैग्नीट्यूड इस प्रकार व्यवस्थित है कोई परिणामी बल इस प्रकार व्यवस्थित है कि उन पर कोई परिणामी बल नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा? तब पिंड संतुलन में होगा। जैसे कि जो ये वाला चित्र वाला जो कंडीशन है, इसमें क्या है कि कोई परिणामी बल नहीं है, तो जब परिणामी बल नहीं है यहाँ पर, तब पिंड की स्थिति जो है वो संतुलन की स्थिति में होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो संतुलन के समीकरण लगेंगे वो लगेंगे जो दोनों संतुलन के समीकरण हैं वो दोनों काम करेंगे। अब चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला संतुलन का समीकरण है जिसको हम कहेंगे बल नियम जो है, संतुलन का बल नियम जो है, उसको हम लगाएंगे सिग्मा F बराबर 0। इसको दो भागों में बांटेंगे, A B। पहला भाग जो है सिग्मा Fx बराबर 0 से चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई क्षैतिज बल है नहीं है, कोई क्षैतिज बल नहीं। यहाँ पे जो भी बल हैं वो F1, F3 और F2 जो हैं वो ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो सिग्मा Fx
नहीं यहाँ पे लगेगा, सिग्मा एफ वाई काम करेगा। तो यहाँ पर इसकी सहायता से F1 प्लस F1 प्लस F3 बराबर क्या हो गया, F2। ये जो ऊपर F1 है और ये जो F3 है, ये दोनों का जोड़ जो है वो बराबर होगा किसके, F2 के। तो इस तरीके से जब हम इसको इधर ले आएंगे तो तीनों का जो बल है वो 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन जो है सिग्मा m बराबर 0, इसको देखेंगे हम यहाँ पर किसी बिंदु के सापेक्ष क्या करेंगे, हम आघूर्ण लेंगे। किसी बिंदु के सापेक्ष क्या करेंगे, हम आघूर्ण लेंगे। किसी बिंदु के सापेक्ष चेक करने के लिए हम ये कर रहे हैं आघूर्ण। तो यहाँ पर जो हम आघूर्ण लेंगे, यहाँ पर जो ये बिंदु है, बिंदु ए के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे, बिंदु ए के सापेक्ष। जब बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो सिग्मा m में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये जो F2 है वो F2 बराबर क्या होगा, F2 इंटू ए से बी की दूरी जो है, इनके बीच की जो दूरी आ जाएगी, माइनस F2 इंटू ए बी प्लस, उसके बाद F3 जो हमारा बल है F3, ये F3 हो जाएगा AC के बराबर, F3 गुणे AC। और जो एक और हमारा बल है वो बल है F1, तो वो उसी बिंदु पर है F1। तो लंबवत दूरी जो हो गई हमारी 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो हमारे पास आए वो ये आए। तो सिग्मा एम ए बराबर जो हो गया हमारे पास मान माइनस F2 इंटू ए बी प्लस F3 इंटू ए सी, इसके बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर जो दूरी है, दूरी ए बी और जो दूरी ए सी है, ये दूरी इस तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए, इस तरह की स्थिति में होनी चाहिए कि जो समीकरण के जो संतुलन होने की स्थितियां हैं वो संतुष्ट हो जाएं। तो अब ये कैसे होगा, मान लीजिए कि अगर ये दूरी बराबर है, जैसे कि ये जो दूरी है ये बराबर है, तो ये कट करके 0 के बराबर आ जाएगा। अगर बल दोनों स्थिति में बराबर होगा तब, अगर बल छोटा बड़ा है तो दूरी का एडजस्टमेंट उसी के हिसाब से करना होगा, तब हमारे पास जो समीकरण है, जो दूसरा आघूर्णों का नियम है वो संतुष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर जब तीन बल कार्य करेंगे एक किसी सिस्टम के रूप में, तब उस स्थिति में संतुलन का जो समीकरण होगा वो कैसे कार्य करेगा। इसके अंतर्गत जो हमने दो स्थितियां देखी, उसमें से पहली स्थिति हमने जो देखी थी कि जब तीन बल जो हैं वो संगामी हैं तब कैसे होगा, और जब तीन बल जो हैं वो समांतर दिशा में हैं। और उसके अंतर्गत भी हमने दो कंडीशन ली हैं। सबसे पहला जो कंडीशन हमने लिया वो ये लिया कि तीनों जो बल हैं वो एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, और जो फिर उसके बाद जो दूसरा कंडीशन हमने लिया वो कंडीशन लिया हमने कि जैसे कि जो बल, उसमें से कुछ बल जो है वो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं कुछ बल के। तो यहाँ पे हमने देखा कि संतुलन की जो स्थिति होगी वो क्या होगी। अब इसके बाद हम लास्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जब चार बल कार्य करें तब हमारे पास जो स्थिति होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर हमने नियम नंबर 2 डाला था, नंबर 3 ले लेंगे। चार बल निकाय फोर्स सिस्टम हो, तो ये सिंपल है। इस पर जब आप सवाल हल करेंगे तब इन चीज़ों की आपको ज़रूरत महसूस होगी। अभी आपको लग रहा होगा कि एक्स्ट्रा है या कुछ ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो जब इस पे आप सवाल बनाएंगे तो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो इसमें जो है वो जो दोनों नियम है संतुलन के, वो दोनों नियम संतुष्ट होंगे। तो इसको बस हम लिख लेते हैं। पिंड संतुलन की स्थिति में होगा, संतुलन की स्थिति में होगा यदि क्षैतिज दिशा में, यदि क्षैतिज दिशा में
पिंड संतुलन की स्थिति में होगा यदि क्षैतिज दिशा में बल सिग्मा Fx बराबर 0, ऊर्ध्वाधर दिशा में बल सिग्मा, ये Fx है, Fy बराबर 0 तथा किसी बिंदु के सापेक्ष सभी बलों के आघूर्णों का योग जो कि सिग्मा m बराबर 0 संतुष्ट होता है या होता हो। तो जब 4 बल निकाय होंगे तो जैसा हमने बताया तीनों जो दोनों कंडीशन है, ये बलों का नियम वाला और जो आघूर्ण का नियम है, अगर दोनों संतुष्ट होता है तो 4 बल निकाय, जब 4 बल लग रहे होंगे किसी पिंड पर, उस कंडीशन में ये संतुष्ट करेगा। तो इस तरीके से हमने संतुलन की जो विभिन्न स्थितियां हैं, विभिन्न बलों के निकायों के अंतर्गत जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की। अब हम एक बार, जो हमारा टॉपिक था कि सम्यक बल क्या है और इसकी गणना हम कैसे करेंगे, इसको हम फिर से थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। तो सम्यक बल की जो परिभाषा है, जब हमने 3-4 सिस्टम अर्थात 3 बल निकाय जब हमने लिया, उसमें हमने जैसे कि बताया था कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक कोई पिंड है, बिंदु O पर 2 बल लग रहे हैं, बल F1 और बल F2, और इसकी दिशा में एक विपरीत बल हमने यहाँ पर लगाया था जिसे हमने F3 नाम दिया था। और इसके बाद हमने एक F1 और F2 बल का क्या हमने किया था कि एक हमने इसको हम नाम दे देते हैं F1, F2, F3। यहाँ पर हमने जो परिणामी लिया था F1 और F2 का, इसको हमने R के नाम से निरूपित किया था, और उसके बाद हम इसको बढ़ा लेंगे, ये हमारा हो गया R। तो हमने यहाँ पर सम्यक बल को कुछ इस तरीके से लिखा था कि बल परिणामी R के बराबर तथा विपरीत बल F3 के बराबर और विपरीत बल F3 को हम कहते हैं क्लीब्लैंड अर्थात सम्यक बल। इसको हम कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर लेंगे, और हम जब सूत्र एक और परिभाषा अगर हम लिखेंगे इसकी कि किसी पिंड पर, ये हम एग्जाम में लिखने के लिए इसको हम लिखेंगे, अगर हम इन चीज़ों को समझाते हुए अगर एग्जाम में लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा आपको, कि किसी पिंड पर किसी पिंड पर कई बल कार्यरत हैं, किसी पिंड पर कई बल कार्यरत हैं, यहाँ पे पेन, किसी पिंड पर कई बल कार्यरत हैं और पिंड संतुलन की स्थिति में है, और पिंड संतुलन की स्थिति में है, तो पिंड का प्रत्येक बल शेष बलों के
शेष बलों का साम्यक या समतुल्य बल कहलाता है। अब इसका जो उदाहरण है उस उदाहरण के रूप में हम ये वाला जो है इसको उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कि जब तीन समतलीय संगामी बल संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों का साम्यक बल के बराबर होता है। अब इसका मान हमको निकालना होगा, तो मान हम कैसे निकालेंगे? मान कैसे ज्ञात करें? मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो दो ये बल हैं, बल F1 और बल F2, इन दोनों बलों का जो परिणामी है वो परिणामी हम R ज्ञात कर लिए। और जो ये R है, इस R का मान क्या होगा? F3 के बराबर और विपरीत होगा। तो हमको सम्यक बल का अगर मान ज्ञात करना है तो दो बलों का परिणामी निकाल लेंगे और उन पर उसके परिणामी को बराबर और विपरीत कर देंगे। इस तरीके से जो मान है सम्यक बल का वो ज्ञात हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे कि दो बलों का परिणामी ज्ञात करके उसे बराबर और विपरीत कर देंगे। इस तरीके से हमारा मान जो है वो निकल जाएगा। हमको ये बहुत कम चांसेज है कि निकालने के लिए माना है। ये पूछ सकता है परीक्षा में कि सम्यक बल क्या होता है, इसकी गणना हम कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि सम्यक बल क्या होता है, सम्यक बल क्या होता है और इसकी गणना कैसे करेंगे। इसके लिए हम ये पूरा एक उदाहरण देते हुए चीज़ों को, जो तीन बल निकायों का जो कंडीशन है संतुलन का, उसको हम एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए, समझाते हुए हम सम्यक बल की परिभाषा को भी बताएंगे और कैसे इसकी गणना करते हैं इसको भी हमें लिखना रहेगा। तो हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है।